तो ये व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने लिखा है ये आपको आज पढ़ाएंगे हम। एल्डोल रिएक्शन आप लोग सब लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे पहले। क्या होता है एल्डोल रिएक्शन, व्हाट इज अबाउट इट? एल्डोल रिएक्शन हमारा एल्डिहाइड के बीच में होता है, दो एल्डिहाइड के बीच में, जिसमें कि आ, एक आपका अल्फा मतलब कार्बन के पास एक मॉलिक्यूल, एक दोनों में से किसी एक का जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए जिससे कि वो कार्बन अनायन बना सके, और दूसरा वाला जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और जो यहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल बेस के प्रेजेंस में बनता है उस पे अटैक करता है। ठीक है, नॉर्मली जो एल्डोल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हम यहाँ एल्डोल रिएक्शन को डीप में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एल्डोल की डाइस्टीरियो सिलेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि दो एल्डिहाइड लिया है हमने अलग अलग, सॉरी एक एल्डिहाइड है और एक क्या है, कीटोन है। तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच में, एल्डिहाइड कीटोन के बीच में, मतलब कि बस इसका कंडीशन ये है कि किसी एक के पास आपका अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए ताकि वो बेस से एब्स्ट्रैक्ट हो सके और वहां पे कार्बन अनायन बन सके। ठीक है, तो जो ये कार्बन अनायन बनता है यहाँ पे, जैसे इसका जनरल जो मैकेनिज्म हम अगर ड्रॉ करेंगे, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। हम बेस यूज करते हैं, बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये एज ए कार्बन अनायन काम करेगा इस तरीके से, और ये आपका प्लस चार्ज में हो जाएगा। तो दिस विल अटैक हियर, यहाँ पे ये जो माइनस चार्ज दिख रहा है हमको, ये इस कार्बन पे अटैक होगा तो क्या बनता है हमारा, ये OH हो जाता है, और ये तो आपका CH है ही। उसके बाद इससे ये कार्बन जुड़ जाता है, यहाँ आपका R2 आ गया, और जो बाकी बचे हुए हैं इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन का। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन नेम रिएक्शन है, हम लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है इसको, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है इसको। ठीक है, तो यहाँ जो मेन चीज आप देख रहे हैं इस जगह पर, ये देखिए क्या हो रहा है, हम यहाँ डाइस्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा कंडीशन जिसमें कि कोई, डाइस्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होता है, जिसमें अगर दो आइसोमर्स बनने वाले हैं तो उन दोनों में से हमारा एक मेजर बने, उसको हम कहते हैं डाइस्टीरियो सिलेक्टिव। मतलब कि अगर दो डाइस्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं तो उन दोनों में से एक ही हमारा मेजर बने, ठीक है, उस चीज को हम क्या कहेंगे, डाइस्टीरियो सिलेक्टिविटी कहेंगे। तो इस केस में देखिए हमारा ये दोनों सेम है एक मैकेनिज्म से, ये दोनों मतलब कि ये भी आपका सिन प्रोडक्ट है जिसमें कि दोनों देख रहे हैं अबव द प्लेन है, और ये भी आपका क्या है, सिन प्रोडक्ट है। या तो ये बने, मतलब कि दोनों एक ही चीज है, दोनों इनैंशियोमर है। ठीक है, और दूसरा जो हमको मिल सकता है वो क्या मिल सकता है कि OH हमारा अबव द प्लेन हो जाए, और ये जो R2 है ये हमारा बिलो द प्लेन मिल जाए। हेलो, हाँ बोलो। आई डोंट नो, यहाँ तो कोई साउंड नहीं आ रहा है, पर किसी जगह से आ रहा है, तो बाकी लोग जो हैं वो अपने म्यूट कर लीजिए माइक। आप लोग जितने भी हैं पार्टिसिपेंट्स, वो अपने अपने माइक को आप लोग म्यूट कर लीजिए। और जब मैं कोई कुछ, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, मुझे खुद आ रहा है ये, रुकिए मैं खुद सबको म्यूट कर देती हूँ। ओके, तो आप सब लोग अब म्यूट हो चुके हो, आप लोग को बस मेरी ही आवाज आएगी अब।
जब कुछ पूछना होगा तो मैं भले इसको खोल दूंगी, वैसे फिलहाल तो पढ़ाने ही जा रहे हैं। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे थे हम लोग, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात कर रहे थे हम लोग। डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी में क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है तो इसमें आपका दो प्रोडक्ट्स बनने की संभावना है। एक आपका सिन प्रोडक्ट बन जा रहा है और एक आपका क्या बन जा रहा है, एंटी। एक तो सिन बन रहा है, दूसरा क्या बन जा रहा है, एंटी प्रोडक्ट। तो सिन में भी या तो ये बने या तो ये बने, एंटी में भी या तो ये बने या तो ये बने, मतलब दोनों ही आपके क्या है, इनैंशियोमर्स है। ठीक है, तो अब यही हमको पढ़ना है कि कैसे हम लोग इसको पता है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको सिन प्रोडक्ट चाहिए तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कि मतलब कि हमारा जो इनोलेट है, इनोलेट हम किसको कह रहे हैं, जैसे कि कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाली की बात करें, इसको अगर हम बेस से ट्रीट करेंगे, कोई भी बेस है, जैसे कि मान लीजिए OH माइनस हमने ले लिया, या फिर लिथियम का कोई हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, कोई भी बेस ले लिया, ब्यूटाइल लिथियम ले लिया, कुछ भी ले लिया इस तरीके से, तो क्या करेगा बेस आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेगा, और ये आपका देखिए इस तरीके से, ये देखिए जो भी बेस लिया है हमने वो मेटल होगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, तो वो आपका मेटल इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए, इसी को कह रहे हैं हम इनोलेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका इनोलेट है। ठीक है, अब ये जब अटैक करेगा दूसरे वाले को, जो आपका एल्डिहाइड हमने यहां लिया हुआ है, इस पे अगर अटैक करना होता है तो कैसे करना होता है, ये आपका वापस इधर आएगा और ये आपका जाके इस पे अटैक कर लेगा, यहाँ पे आपका CO ग्रुप जो है COH बन के इस जगह पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं इनोलेट। आपका इनोलेट क्या है, बेस जब आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा है तो ऑक्सीजन के साथ वो इनॉल फॉर्म बना रहा है, जिसको हम इनोलेट, इनोलेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मेटल से लिंक है। ठीक है, O माइनस और मेटल प्लस चार्ज में है वो, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इनोलेट कह रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला कि हमारा सिन प्रोडक्ट बने या एंटी प्रोडक्ट बने, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हम अपनी डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी को किसी एक पे मतलब स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिन प्रोडक्ट बने तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा एंटी प्रोडक्ट बने तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ हमारे इनोलेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको अब रब कर रहे हैं, अब हम इनोलेट की बात करते हैं। तो जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये है कि जो आपका इनोलेट है, इनोलेट कैन बी आइदर जेड और ई कन्फिगुरेशन। ठीक है, हमारा जो इनोलेट है वो या तो जेड कन्फिगुरेशन में होगा या तो वो ई के कन्फिगुरेशन में होगा। ठीक है, दूसरी चीज जो है वो क्या है, जो जेड इनोलेट होते हैं आपके, वो सिन प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, सिन एल्डोल प्रोडक्ट देते हैं। जो ई इनोलेट होते हैं आपके, वो क्या देते हैं, वो एंटी प्रोडक्ट देते हैं। क्या जाना हमने, एल्डोल रिएक्शन में इनोलेट बनते हैं, पहली चीज एक इनोलेट बनता है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, दूसरा हमारा खुद कार्बोकटायन जनरेट करता है, और न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकटायन से मतलब अटैक होता है दोनों के बीच में, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कह रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कह रहे हैं। तो इसमें जो हमारा इनोलेट बन रहा है उसका दो फॉर्म है, एक जेड फॉर्म है और एक ई फॉर्म है। जो जेड फॉर्म है वो आपका हमको एडिशन जो जो एल्डोल प्रोडक्ट देगा वो क्या देगा, सिन, मतलब दोनों सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, और जो ई वाला होगा वो आपका क्या देगा, वो एंटी प्रोडक्ट देगा, एंटी एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, हम जेड इनोलेट या फिर ई इनोलेट, जेड इनोलेट फॉर्म हो रहा है या ई इनोलेट फॉर्म हो रहा है, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं।
ठीक है, हम लोग उसको आइसोलेट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि किस कन्फर्मेशन को हम जेड कह रहे हैं और किस कन्फर्मेशन को हम ई कह रहे हैं। ठीक है, पहले ये चीज हमको जानना पड़ेगा। तो देखिए, ये देखिए, क्या देखना है हमको, नोटिस क्या करना है। R2 और O माइनस ये दोनों डबल बॉन्ड के एक साइड हैं, है ना। जो हमारा जिस जिस इनोलेट किसका बनता है, इनोलेट हमारा, सॉरी, इनोलेट हमारा कीटोन का बन रहा था, दूसरा जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हम लोगों ने यूज किया था। ठीक है, तो अगर ये जो इनोलेट बन रहा है, ये इनोलेट और जो आर मॉलिक्यूल है, ये अगर एक साइड में दिख रहे हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका जेड इनोलेट कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा दूसरा वाला जरा देखिए, ये वाला पार्ट है ना। इसमें देखिए हमारा जो O माइनस अनायन है, ऑक्साइड है, O माइनस है, और जो R2 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डबल बॉन्ड में ट्रांस दिख रहे हैं हमको। तो ये वाले क्या कहलाएंगे, ये वाले कहलाएंगे ई इनोलेट। तो Z वाला क्या देगा, सिन देगा, और ई वाला देगा एंटी, या इसको हम 3O भी कहते हैं, और इसको या तो हम एरिथ्रो भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोलेट फॉर्म को पहले समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इनोलेट समझेंगे उसके बाद ही आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे, और हमारा प्रोडक्ट किस हिसाब से बन रहा है उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको Z इनोलेट बता दिया। Z इनोलेट क्या है, Z इनोलेट आप देख रहे हैं कि जो O माइनस है और जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन पे है R2, ये दोनों डबल बॉन्ड के एक साइड है। हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना सिस, सिस और ट्रांस पढ़ते हैं, और उसी तरीके से हमने आपको E और Z भी बताया था। E वाले मतलब E फॉर एनिमी, एनिमी मीन्स अपोजिट, अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, Z मीन्स टुगेदर, Z सिस सब एक जैसे साउंड कर रहा है, तो याद करने में इसमें कठिनाई नहीं है। सिस हम सबको पता है कि सिस क्या होता है। तो Z वाला हमारा सिन प्रोडक्ट दे रहा है और E वाला हमारा एंटी या फिर 3O प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा इनोलेट बनता है, इनोलेट जो बनता है, इनोलेट कैन बी आइसोलेटेड। ठीक है, इनोलेट कैन बी आइसोलेटेड। कैसे आइसोलेट किया जा सकता है इसको, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और रिएक्शन जो हम कराना है उसको कराने के बाद वापस से उसको डी प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इसको देखा जाए, ये मैं रब कर रही हूँ, कैसे इसको आइसोलेट कर सकते हैं। TMS Cl
इसको कहा जाता है ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है, TMSCl। ये बहुत अच्छा, मतलब O- को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है कि ये वापस नेगेटिव चार्ज नीचे ना चला जाए, तो उसके लिए TMS बहुत अच्छा है। ये जो TMS है O से बहुत अच्छा लिंक बना लेता है, तो अगर कहीं O- है तो उससे TMS इस तरीके से लिंक हो जाता है, ठीक है। ट्राई मिथाइल सिलाइल, सिलाइल जो है आपका, ये देखिए ये चीज है आपका, ठीक है, ये चीज है आपका। तो ये आपका O, मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हमको O को उसी फॉर्म में, जैसे कि O- इनोलेट का फॉर्म आपका है, तो अगर हमको उसी फॉर्म में उसको प्रोटेक्ट करना है कि मतलब वापस से वो फॉर्म, मतलब ये तो आपका इनोलेट जो है वो आपका कॉन्जुगेशन में होता है ना। इनोलेट जो आपका होता है, जैसे मैं मान लीजिए मैं इसी को बना रही हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन में चलेगा, जैसे कि ये नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये माइनस चार्ज दे देगा, ठीक है, इस तरीके से देखिए, डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। तो कीटोन ओन फॉर्म में भी हो जा रहा है, ये इन फॉर्म में भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इंटरचेंज होते रहते हैं। तो अगर हमको इस फॉर्म में इनोलेट को फिक्स करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हम क्या यूज करते हैं उस जगह पे, TMS, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, जो कि हमने यहाँ यूज किया। तो क्या हो गया हमारा, ये देखिए इनोलेट जो है ये देखिए प्रोटेक्ट हो गया। अब हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं बाई क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी हम अगर करेंगे OTMS, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा देखिए जेड इनोलेट है, और ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा ई इनोलेट है। इन दोनों ही इनोलेट को हम चाहे तो आइसोलेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, उससे आप रिएक्शन करा लीजिए। रिएक्शन कराने के बाद ये तो आपने O- का प्रोटेक्शन कर लिया TMS यूज करके, है ना। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, अगर हमने इसको फ्लोराइड से ट्रीट कर दिया, HF या कोई भी फ्लोराइड का रिएजेंट लेके अगर हमने इसको ट्रीट कर दिया, तो ये वापस से आपका ये खुल जाएगा। खुल जाने का मतलब ये देखिए, ये वापस से इस फॉर्म में आ जाएगा, प्लस ये आपका CH3SiF, ठीक है। ये भी एक चैप्टर है, मतलब आप लोग के सिलेबस में है या नहीं मुझे नहीं पता, इस समय तो नहीं है, शायद हमने देखा है फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं है अभी, लेकिन MSc में हम लोग रिएजेंट्स भी पढ़ते हैं। जैसे कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो रिएजेंट्स प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, उनका प्रोटेक्शन हो जाता है जिस स्टेज में है, और बाद में जब हमारा काम हो जा रहा है तो हम क्या करें उसको, हम उसको डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। हमारा जहाँ जेड इनोलेट बना, तो हम TMS यूज करके देखिए उस इनोलेट को क्या किया हमने, प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। हमने रिएक्शन करा दिया और उसके बाद उसको फ्लोराइड से ट्रीट करके वापस से जैसे फॉर्म में था वैसे फॉर्म में उसको हम लोगों ने ला दिया, ठीक है। अभी ये भी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो जेड इनोलेट है आपका वो सिन ही दे रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ई है वो आपका एंटी ही दे रहा है, ठीक है। ये भी हम लोग को जानना जो जरूरी है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम इसमें लगा सकते हैं, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आपको दिया जाए। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम मिले अगर आपको, तो आप आराम से इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, इसका प्रोडक्ट बनेगा सिन। कुछ नहीं करना है, ये जो दिया है आपका CH
ये आपका CH और OH में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहां से आप सीधे इस बॉन्ड पर आ जाओगे और इसका जो R2 है वो बिल्कुल इसी तरीके से इसी फेज में गया नीचे, और जो बाकी बचे हुए हैं उनको उसी फॉर्म में आप लिख दीजिए। तो हमारा ये Z वाला था और इसने क्या दिया, सिन प्रोडक्ट दिया। उसी तरीके से अगर हमारा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका फिक्स होता है कि वो ट्रांस इनोलेट ही बनाएगा, जैसे कि मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ था, देखूंगी इसका प्रॉब्लम। जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, जैसे कि ये तो मैंने सिंपल बनाया, जो साइक्लिक वाले होते हैं जहां पे आप उसके मतलब रिंग को आप मूव नहीं कर सकते, तो वहां हो जाता है कि वो आपका ट्रांस मतलब कि ई वाला ही फॉर्म दे रहा है, ई ही इनोलेट बना रहा है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जेड ही फेवर कर रहा है। जब इसका प्रॉब्लम मैं देखूंगी और कल आप लोग को इस पे प्रॉब्लम जरूर दूंगी लगाने के लिए, जहां आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये Z बनेगा या फिर E बनेगा, ठीक है। आज इसका बेसिक तो जान लीजिए। तो अब ये देखिए, ये हमारा E इनोलेट बन गया। तो इस केस में भी क्या करेंगे, R हुआ, ये OH बन गया, ये वाला इससे जुड़ गया, और ये क्योंकि ये आपका E फॉर्म में है तो ये देखिए आपका ये इस तरीके से ये आपका एंटी प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ई ही इनोलेट बनाएंगे या फिर जो आपके जेड ही बनाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल है, रिएजेंट है इसमें डाई अल्काइल बोरोन ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट, ठीक है। ये आपका जेड ही इनोलेट फॉर्म करता है। ये आपका डाई अल्काइल में आपका डाई ब्यूटाइल लिया है हमने, इसमें बी आपका बोरेन है और ट्राइफ्लोरोमीथेन, ये आपका ट्रिपलेट होता है इतना, ठीक है। और हमने यहाँ पे बेस लिया इथाइल एन आइसो प्रोपोक्साइड है, ठीक है, डाई आइसो प्रोपाइल इथाइल अमीन, ये आपका बेस हो गया। तो देखिए कितना भारी रिएजेंट यहाँ पे है, ये है, ये मेनली हमको देखना है कि ये बोरेन का रिएजेंट है और ये आपका बेस यूज कर रहे हैं, बेस भी तो जरूरी है एल्डिहाइड में, ठीक है। तो जो हमारा बोरेन होता है, जैसे यहाँ लिथियम देख रहे हैं ना ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है, तो बोरेन का जो अटैचमेंट है ऑक्सीजन से वो लिथियम से भी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो इस केस में वो मतलब एकदम सेलेक्टिविटी के साथ आपका जेड फॉर्म ही बनाता है, ठीक है। ये केवल इनोलेट की बात हो रही है, तो ये आपका क्या बना रहा है, जेड इनोलेट ही बना रहा है। ये मान लीजिए आपका एल्डिहाइड है जो कि इससे रिएक्शन कर रहा है, ये इनोलेट बना, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, और ये आपका नीचे, ठीक है, सिन प्रोडक्ट बना। तो क्या हम लोग को समझ में आया कि जो बोरेन्स होते हैं आपके, क्योंकि देखिए ये बोरेन जो है, ये बोरेन जो है आपका वो बहुत मतलब डाई अल्काइल में भी हमने ब्यूटाइल लिया है, बहुत ही स्टेरिकली हिंडर्ड है ना।
तो इसीलिए आपका ये Z फॉर्म को ही स्पेसिफिकली फॉर्म करता है। तो इसलिए ये एग्जांपल दिया हमने। 10 मिनट्स और रह गए हैं। अब ये बता देते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि Z वाला आपका सिन दे रहा है और E वाला आपका एंटी दे रहा है। मान लीजिए ये बोरेन का ही एग्जांपल लिया हमने, वहां ब्यूटाइल था, ब्यूटाइल की जगह हम यहाँ R यूज कर रहे हैं। ठीक है, R मतलब कि R यहाँ कुछ भी हो सकता है, CH3 या फिर इथाइल या ब्यूटाइल। ठीक है, तो इन कॉमन फॉर्म इसको हम R लिख रहे हैं। ये आपका फिलहाल इसमें क्या है, ये आपका Z इनोलेट है ना। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन कुछ चेयर फॉर्म में करते हैं। देखिए किस तरीके से। चेयर फॉर्म कैसे होता है, ये चेयर फॉर्म हो गया। ठीक है, वही हम बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी डॉटेड लाइन से बनाना है क्योंकि अभी ये जुड़ रहे हैं। उसी तरीके से इधर भी बनाया जाए। इस केस में इसको जब ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये जो ऊपर वाला मैंने बनाया है वो ये स्ट्रक्चर है। देखिए R2 आपका ऊपर की ओर है इस तरीके से, है ना, और फिर डबल बॉन्ड है, फिर ये O है, ये Br2 यहाँ दिखा रहे हैं, और इस O जो ये जहां से O लिंक है वहां से R3 आ रहा है और R3 नीचे की ओर है, इसलिए इसको हम यहाँ पे एक्सियल बना रहे हैं। ठीक है, ओफो